सोना रिसेशन प्रूफ होता है, इंटरेस्ट रेट से ऊपर होता है और हमारे लिए इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे टाइमलेस और रिलायबल एसेट होता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इस गोल्ड रश का एक बड़ा फैक्टर है। पोलैंड ने 2018 के बाद से अपने ग्लोबल रिजर्व्स को डबल कर दिया है। गोल्ड, जो कभी एक आउटडेटेड रेलिक माना जाता था, अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल बन चुका है। लेकिन इस गोल्डन रश का एक विलेन भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो पूरे दुनिया में हेडलाइंस बना रहा है, गोल्ड। जी हाँ, सोने की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक दुनिया भर में सोने की खरीदारी कर रहे हैं, एकदम ऐसे जैसे कोई ज़ारा में सेल लगी हो। Countries around the globe are ramping up their gold reserves and it is not just about luxury, it's strategy. लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? आइए ये जानते हैं कि इस ग्लोबल रश के पीछे क्या वजह है और इसका मतलब हमारे लिए क्या है। 2 किलो बस, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसने की 100 टन सोना खरीदा है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। इन्फ्लेशन आज 1980 के लेवल पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सेंट्रल बैंक्स जो स्टेबिलिटी जिनको चाहिए, और इससे बेटर हेज क्या हो सकता है उनके लिए कि गोल्ड वो खरीदें। सोना रिसेशन प्रूफ होता है, इंटरेस्ट रेट से ऊपर होता है और हमारे लिए इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे टाइमलेस और रिलायबल एसेट होता है। पैंडेमिक के बाद जब पैसे का प्रिंटिंग मशीन चालू था, करेंसीज की वैल्यू गिरने का रिस्क बढ़ता ही रहा है। ऐसे में गोल्ड को अपने इकोनॉमिक डूम्सडे प्रेप के तौर पर एक स्मार्ट मूव की तरह ग्लोबल रिजर्व बैंक यूज कर रही हैं। अब बात करते हैं डी-डॉलराइजेशन की। चाइना और रशिया जैसे देश अब यूएस डॉलर से अपना रिलायंस खत्म कर रहे हैं। ये कंट्रीज अब गोल्ड रिजर्व बना रही हैं ताकि अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंट और सैंक्शन प्रूफ बना सकें। सिर्फ 2023 में चाइना ने अपने रिजर्व 200 मीट्रिक टन से ज़्यादा गोल्ड ऐड करा है। रशिया भी, जो सैंक्शंस का सामना कर रहा है, गोल्ड को एक फाइनेंशियल शील्ड और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के तौर पर देख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी इस गोल्ड रश का एक बड़ा फैक्टर है। ट्रेड वॉर से लेकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स तक कंट्रीज गोल्ड को एक न्यूट्रल और रिलायबल एसेट के तौर पर देख रही हैं। 2022 और 2023 के दौरान सेंट्रल बैंक्स ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा गोल्ड हर साल खरीदा, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है। टर्की, पोलैंड और इंडिया जैसे देश भी इस ग्लोबल रेस में शामिल हो चुके हैं। पोलैंड ने 2018 के बाद से अपने ग्लोबल रिजर्व्स को डबल कर दिया। दरअसल पोलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर एडम ग्लेपिंस्की ने 2024 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। उनके नेतृत्व में पोलैंड ने अपने गोल्ड भंडार को 314 तक बढ़ा लिया है। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सॉवरेनिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया की बात करें तो यहाँ गोल्ड का गेम अलग ही लेवल पर चलता है दोस्तों, आपको पता है। एनालिस्ट का मानना है कि देखिए, सोने के दाम जो है उनका एक ही कारण जो है ऊपर जाने का वो ये है कि पूरे विश्व में सेंट्रल बैंक्स जो है सोना खरीद रहे हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है इंडिया, अब अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है रुपये को स्टेबल बनाने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क को टैकल करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। गोल्ड इंडिया को डिप्लोमेटिक एज भी देता है, खासकर उन कंट्रीज से डील करने के लिए जो वेस्टर्न सैंक्शंस का सामना फेस कर रहे हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें सोना सिर्फ एक रिजर्व नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल भी बन गया है। लेकिन इस गोल्डन रश का एक विलेन भी है, ऑफ कोर्स, यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करता हुआ देखकर यूएस खुश नहीं है। सैंक्शंस, टैरिफ्स और ट्रेड वॉर जैसे ऑप्शन उनके पास टेबल पर रखे हुए हैं। लेकिन गोल्ड होल्डिंग नेशंस पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम्स बना रही हैं ताकि यूएस के कंट्रोल और ये सारी जो चीजें वो यूज कर सकते हैं वो उनके काम नहीं आ सके। इस शिफ्ट के इम्प्लीकेशंस काफी बड़े हो सकते हैं।
शॉर्ट टर्म में डी डॉलराइजेशन की वजह से करेंसी फ्लक्चुएशंस और ट्रेड डिसरप्शंस हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल पावर का बैलेंस बदलने की क्षमता रखता है। तो अगले बार जब आप देखें कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, याद रखें ये सिर्फ ज्वेलरी का या इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स ग्लोबल पावर गेम के सेंटर में चल रहा है।